हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजक्शंस पर। और आज के हमारे टॉपिक है सो दैट, सच दैट, सो दैट और लेस्ट, शुड, सच एज। इन पर हम डिस्कस करेंगे आज की किस प्रकार से हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सो दैट। हिंदी में इसका मीनिंग होता है इतना कि। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें दो सेंटेंस होते हैं। जैसे हम कंजक्शंस को जोड़ते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस जो है ये कॉज यानी कारण को शो करता है, और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो रिजल्ट को यानी परिणाम को शो करेगा। यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होगी, फिर आपको सो यूज करना है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, उसके बाद दैट का यूज करना है, फिर आपको यहाँ सेकंड सेंटेंस लिखना है जो आपको रिजल्ट को शो करेगा। जैसे वह इतना धनी है कि वह नई बाइक खरीद सकता है, मतलब इतना धनवान है कि वह नई बाइक खरीद सकता है, मतलब पैसे वाला आदमी है। तो यहाँ तो कारण था। कारण क्या था? वो इतना धनी है। फिर उसका परिणाम क्या हुआ यानी रिजल्ट क्या है कि वो नई बाइक खरीद सकता है, या नई कार खरीद सकता है, नई बस खरीद सकता है। तो ये इसका एक रिजल्ट हो गया। तो आप बनाओगे ही इज सो रिच दैट ही कैन बाई ए न्यू बाइक, है ना। सो फिर आप जो है यहाँ पे यूज करोगे एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा, फिर दैट ही कैन बाई ए न्यू बाइक। वह इतना भाग्यशाली है कि लॉटरी जीत सकता है। तो कॉज क्या है, कारण क्या है कि भाग्यशाली है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वह लॉटरी जीत सकता है। तो ही इज सो लकी दैट ही कैन विन द लॉटरी। वह इतना दयालु है कि आपकी मदद कर सकता है, यानी कि कोई आदमी है जो इतना दयालु है कि आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे कॉज क्या है, कारण क्या है कि वो दयालु है, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो आपकी मदद कर सकता है या सबकी मदद कर सकता है। तो ही इज सो काइंड दैट ही कैन हेल्प यू। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो कारण क्या है कि कमजोर है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो चल नहीं सकता। तो आप सो दैट का यूज करोगे। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। यह इतना कठोर है कि तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तो इट इज सो हार्ड दैट यू कांट ब्रेक इट। वह इतना आलसी है कि कार्य पूरा नहीं कर सकता। तो आलसी क्या है, ये उसका कॉज यानी कारण बता रहा है, और उसका फिर परिणाम क्या हो रहा है कि वह कार्य पूरा नहीं कर सकता। तो ही इज सो लेजी दैट ही कांट कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट है सच दैट। और सच दैट का यदि हम हिंदी में वो शब्द देखें तो ऐसा, जिसे, या इतना कि। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो हमने सो दैट का यूज किया है, तो सो का यूज हम कहाँ करते हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले, जबकि सच का यूज नाउन के पहले किया जाता है। तो बात वही है, ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस कॉज को शो करता है और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को बताता है। केवल अंतर इतना होता है कि सच का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। इसमें नाउन से पहले एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यदि जब एडजेक्टिव ही होता है तब हम सो का यूज करते हैं, यानी सो दैट का यूज। तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर सच, फिर नाउन, फिर दैट, इसके बाद सेकंड सेंटेंस। ये ऐसा मोबाइल है जिसे सब लोग पसंद करते हैं। कई बार होता है ना, इसी कंपनी का मोबाइल आता है, अच्छा चलता है, तो सभी लोग उसे पसंद करते हैं। तो कॉज क्या है, कारण क्या है, मोबाइल है, ऐसा मोबाइल है, और रिजल्ट क्या हो रहा है कि उसको सब लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, दिस इज सच ए मोबाइल दैट एवरीवन लाइक्स इट। अब यहाँ पे जो मोबाइल है ये क्या है, नाउन है, नाउन को शो कर रहा है, इसलिए नाउन के पहले हम सच का यूज करते हैं। यह ऐसा अध्यापक है जिसे सभी बच्चे पसंद करते हैं।
तो दिस इज सच ए टीचर दैट ऑल चिल्ड्रन लाइक। जब नाउन का यूज हो तो आप सच का यूज करोगे, उसके बाद दैट। वह ऐसी लड़की है जिसे सब लोग पसंद करते हैं। तो शी इज सच ए गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर। लेकिन ये सेंटेंस यदि ऐसा हो, वह इतनी सुंदर लड़की है जिसे सब लोग पसंद करते हैं। अब यहाँ समझिए, शी इज सच ए ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर। देखिए यहाँ जो गर्ल के पहले ब्यूटीफुल भी आया है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद क्या है, गर्ल यानी नाउन। तो यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तब भी हमें सच का ही यूज करना है, क्योंकि वो नाउन की ही विशेषता बता रहा है। लेकिन यदि केवल और केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तब हमें सो का यूज करना होता है। इस बात को आप नोट कर लो कि सो का यूज एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब के पहले करते हैं, जबकि सच का यूज नाउन के पहले करते हैं, चाहे नाउन के पहले एडजेक्टिव ही क्यों ना हो। यह ऐसी फिल्म थी जिसे बहुत से लोगों ने देखा। तो इट वाज सच ए मूवी दैट मैनी पीपल वॉच्ड इट। यह इतनी अच्छी फिल्म थी जिसे बहुत से लोगों ने देखा। तो इट वाज सच ए गुड मूवी दैट मैनी पीपल वॉच इट। अब मैंने देखो दोनों सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी और ऊपर भी लिखा है। इसका कारण क्या है, ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ मूवी नाउन है, उससे पहले सच का यूज किया, और यहाँ नाउन है मूवी लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ गया, तब भी हम सच का ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ नाउन दी हुई है इसीलिए। नेक्स्ट है सो दैट या दैट या इन ऑर्डर दैट। इसका मतलब होता है जिससे कि या ताकि। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कार्य की चर्चा, जो एक्शन हमने किया उसका डिस्कस होता है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है, पर्पज यानी उद्देश्य को शो करता है। जबकि सो दैट और हमने सच दैट का यूज किया, वहां पे क्या था कि वो रिजल्ट को शो करता है, और ये जो है पर्पज यानी कि उद्देश्य को शो करता है। देखिए किस प्रकार से यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस इसके बाद आप सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट लिखोगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस होगा उसने बहुत पढ़ाई की जिससे कि वह पास हो जाए। तो देखिए कार्य क्या किया, उसने बहुत पढ़ाई की, उसका उद्देश्य क्या था यानी पर्पज क्या था कि वह पास हो जाए। तो दोनों सेंटेंस हो गए। ही स्टडीड हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट ही माइट पास। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं और हमें सो दैट या इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं, तो सामान्यतः जो सेकंड हमारा सेंटेंस होता है जिसमें पर्पस से होता है, मे या माइट का यूज करते हैं। वह कठिन परिश्रम करता है जिससे कि पास हो सके। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट ही में पास। मैं मेहनत करूंगा जिससे कि या ताकि मैं पास हो सकूं। या फिर ऐसे भी सेंटेंस हो सकता था ये, मैं पास हो सकूं इसलिए मैं मेहनत करूंगा, बात वही है। तो आप ऐसे ही बनाओगे, आई विल वर्क हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट आई में पास। इसलिए मैंने हिंदी में दोनों तरह के सेंटेंस आपको लिखे हैं कि सेंटेंस कैसे भी हो, लेकिन यदि उसमें एक में एक्शन पर डिस्कस हो रहा है, कार्य पर चर्चा, और दूसरे सेंटेंस में पर्पज यानी उद्देश्य से हो रहा है, तो आप सो दैट या इन ऑर्डर दैट का यूज करोगे। नेक्स्ट है लेस्ट शुड। इसका मतलब है जिससे कि न और ऐसा न हो। यहाँ भी बात वही है, फर्स्ट सेंटेंस जो है इसमें कार्य की चर्चा होती है और सेकंड हमारा पर्पज को शो करता है, लेकिन यहाँ यूज करने का जो तरीका है वो अलग होता है, और लेस्ट शुड का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है, फर्स्ट सेंटेंस उसके बाद आप लेस्ट का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद शुड, फिर वर्ब और अदर वर्ड्स। जब हम लेस्ट का यूज करते हैं तो सामान्यतः हम सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करते हैं। तो संभल कर चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाए।
तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब देखिए ये जो सेंटेंस है क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव को दिखा रहे, ऐसा ना हो कि, है ना, ऐसा ना हो कि, लेकिन हमें इसमें नॉट नहीं लगाना क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही नॉट को लिए हुए है, यानी इसी में शामिल है, इसलिए हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती यदि आप लेस्ट शुड का यूज कर रहे हैं तो। मैं मेहनत करूंगा जिससे कि या ताकि मैं पास हो सकूं, तो आई विल वर्क हार्ड सो दैट या दैट या इन ऑर्डर दैट आई में पास। इसको समझ लीजिए क्योंकि मैंने कंपेयर करने के लिए सेंटेंस दोबारा से लिखा है। अगर ये सेंटेंस ऐसा हो कि मैं मेहनत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो मैं असफल हो जाऊं, तो फिर आप आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। अब आप ये दोनों सेंटेंस देखिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों पर्पज ही शो करते हैं, और एक में मैंने सो दैट या इन ऑर्डर दैट का यूज किया और दूसरे में लेस्ट शुड का। इसमें अंतर समझिए, मैं मेहनत करूंगा जिससे कि ताकि मैं पास हो सकूं, और दूसरा कह रहा है कि मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो मैं असफल हो जाऊं। तो ये भी मेहनत पास होने के लिए कर रहा है और ये भी मेहनत पास होने के लिए ही कर रहा है। अंतर क्या है, हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है, और नेगेटिव के लिए हम सामान्यतः लेस्ट शुड का यूज करते हैं, जो लेस्ट अपने आप में ही नेगेटिव है। यदि हम इस सो दैट वाले को नेगेटिव में लिखेंगे तो फिर हमें यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन लेस्ट में हमें नॉट नहीं लगाना है, ये बात आप समझ लो। नेक्स्ट है सच एज, और सच एज का मतलब होता है जैसे, और इसका यूज करते हैं हम उदाहरण के लिए, जब कोई एग्जाम्पल देते हैं उस समय। जैसे जानवर, जैसे शेर व चीता जंगली जानवर कहलाते हैं। तो एनिमल्स सच एज लॉयन टाइगर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे दिया कि जानवर जैसे शेर और चीता या शेर व चीता, तो फिर हम सच एज का यूज करेंगे जैसे के लिए। फल जैसे सेब और आम पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो फ्रूट्स सच एज एप्पल्स एंड मैंगोज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे जो सच एज का यूज है किसके रूप में हुआ, जैसे के रूप में, कि जैसे एप्पल और मैंगो। मेरे कई दोस्त हैं, जैसे कमल श्याम राज आदि, इस तरह आप बोलते हो तो आप लिखोगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज कमल श्याम राज ईटीसी, यानी एडजेक्टर आप जो बोलते हो इसको, कि और भी, यानी आदि के सेंस में। तो यहाँ पे आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज, तो सच एज का यूज किस में करते हैं, जैसे में या उदाहरण देने में। या फिर आप कई बार ऐसे भी कहते हो कि मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूं जैसे अब्दुल कलाम की तरह, तो आप उसमें भी सच एज का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उदाहरण पेश किया जा रहा है। एक्सरसाइज दिया आपके लिए, वह इतना बुद्धिमान है कि कठिन सवाल हल कर सकता है, वह इतना लोकप्रिय है कि चुनाव जीत सकता है, वह इतना कमजोर है कि किताब नहीं पढ़ सकता, इसे लिख लो कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ, और ऐसी ठंडी रात थी कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया। हो सकता है सर्दी लग रही हो तो मैं बंद करके सो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें मैंने आपको सो दैट, सच दैट और लेस्ट शुड और सच जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैंने जो वीडियो बनाया है उसको मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और मैं सही दिशा की ओर जा रहा हूँ। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। आपका अपना चैनल एस आर जाजोरिया। थैंक यू।